नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सीरीज में अगला हम लोग 42 नंबर करेंगे। सभी सिलेबस के अनुसार टेस्ट रखे गए हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम लोग 41 टेस्ट कर चुके हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए थे। तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। टेस्ट नंबर 42। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है, लोअर सेंट्रल इंसीजर दांत कब आते हैं। अर्थात पूछा है लोअर सेंट्रल कृंतक। ठीक, बताइए इसमें क्या हो जाएगा। कृंतक के दांत की बात किया है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, दांत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग याद रखिएगा। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ओडेंटोलॉजी। दांत का अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। दांत दो प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखिएगा। कितने प्रकार के। दो प्रकार के। पहला होता है अस्थाई। अस्थाई और दूसरा अस्थाई। एक परमानेंट, एक टेम्पोररी। ठीक, देखिए जो दूध के दांत होते हैं उसे हम अस्थाई दांत बोलते हैं। तो ये कितने होते हैं। 20 दांत होते हैं जो दूध के दांत होते हैं। जो अस्थाई दांत होते हैं ये 20 दांत, ये हमारे मुख में 2 बार उगते हैं। कितने बार। 2 बार उगते हैं। ठीक, और जो अस्थाई दांत होते हैं ये 32 होते हैं। तो इसमें जो है देखिए 12 दांत हमारे मुख में केवल एक ही बार उगते हैं। पूछे प्रश्न मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो आप लोग बताएंगे 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं। देखिए, कृंतक है, रदनक है, अग्रचौरड़क है और चौरड़क है। तो कृंतक में कितने होते हैं। कृंतक दांत जो होते हैं 8 होते हैं। और रदनक की संख्या 4। और अग्रचौरड़क 8 होते हैं। और चौरड़क की बात करें, चौरड़क की तो ये होते हैं कितने। 12 दांत। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यदि बच्चों में पूछे तो बच्चों में जो चौरड़क अग्रचौरड़क होता है ये नहीं होता है। बच्चों में अग्रचौरड़क क्या होता है, इसकी संख्या 0 होती है। ठीक, देखिए जो कृंतक दांत होता है इसका काम क्या होता है। भोजन को काटना। और वहीं बात करें रदनक की, रदनक का जो काम होता है भोजन को फाड़ना। और यदि हम अग्रचौरड़क की बात करें, जो अग्रचौरड़क होता है इसका काम क्या होता है, भोजन को चबाना। चौरड़क की बात करें, इसका काम होता है चबाना और मिलाना। ठीक, चबाना और मिलाना दोनों काम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, दूध के पूरे दांत कितने वर्ष में आ जाते हैं, बताइए। 6 माह, 2 वर्ष, 1 वर्ष या 8 वर्ष। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक, देखिए लगभग 6 महीने की उम्र से निकलना शुरू होते हैं और 2 से 2.5 वर्ष उम्र तक आते हैं। ठीक, बच्चों में आमतौर पर कितने दूध के दांत होते हैं, 20 होते हैं। अभी ऊपर हमने बताया था।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। BCG का पूरा नाम पूछा है, BCG का पूरा नाम। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर सी, वैसिलस कैलमेट ग्वारिन। ठीक, देखिए जो BCG है, BCG है, यह एक क्या है, वैक्सीन है। यह एक वैक्सीन है जो तपेदिक अर्थात क्षय रोग, जिसे टीबी भी बोल सकते हैं, तो टीबी से बचाव में क्या करती है, मदद करती है। यह मुख्य रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों को दी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है BCG की डोज एवं रूट है, बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.05। इंट्राडर्मल मतलब कि त्वचा के अंदर, त्वचा के अंदर, याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा है, 1 महीने से, सॉरी, 1 महीने से ज़्यादा है, तो यह डोज जो है 0.1 मिली हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए BCG कब दिया जाता है, जन्म पर, कभी भी, 1 साल पे या 5 साल पे। तो BCG वैक्सीन की जो खुराक है जन्म पर दी जाती है। ठीक, प्रश्न विकल्प के अनुसार ए हो जाएगा। BCG की वैक्सीन जो है जन्म के तुरंत बाद लगाने की सलाह दी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है DPT का पूरा नाम क्या है, बताइए आप लोग। DPT का पूरा नाम, तो DPT का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया प्रोटेसिस टेटनस। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए प्रोटेसिस को क्या बोलते हैं, काली खांसी, याद रखिएगा, काली खांसी बोलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है DPT की डोज एवं रूट क्या है। DPT की डोज एवं रूट पूछा है, बताइए आप लोग। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न कह रहा है DPT कहाँ लगाया जाता है, बताइए। भुजा में, कूल्हे पर, या मध्य जंघा की बाहरी भाग में, और अगला कह रहा है मध्य जंघा के आंतरिक भाग में। बताइए आप लोग क्या होगा इसमें। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए शिशुओं और छोटे बच्चों में जो वैक्सीन होती है जांघ की वेस्टस लैटरिसिस मांसपेशी में लगाई जाती है। कहाँ पे, वेस्टस लैटरलिस मांसपेशी में। और यहीं बात के बड़े और बच्चों को, वयस्कों को, बड़े बच्चों को और वयस्कों को कहाँ पे वैक्सीन कहाँ पे लगाई जाती है, ऊपरी बाह पर। ठीक, ऊपरी बाह की डेल्टोइड मांसपेशी में लगाई जाती है। ठीक, तो यहाँ बच्चों की बात की है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीटा 1 की 2 खुराक के मध्य कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए, बताइए।
तो 10 नंबर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 माह। अगला प्रश्न कह रहा है शिशु के कूल्हे पर टीका क्यों नहीं देना चाहिए, बताइए। शिशु के कूल्हे पर टीका क्यों नहीं देना चाहिए? गांठ बन जाती है, लकवा हो जाता है, पक जाता है, या उपरोक्त सभी? तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीसीजी को किस घोल में घोलते हैं, बताइए। अगला प्रश्न है बीसीजी को किस घोल में घोलते हैं? कमेंट में अपना उत्तर दीजिए इसमें आप लोग। कमेंट में अपना उत्तर दीजिए इसमें आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है मीजल्स टीके के घोलने के बाद कितने समय तक काम में लेना चाहिए, बताइए। तो लगभग 4 घंटे के अंदर, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओपीवी की डोज एवं रूट क्या है, पूछा है ओपीवी की डोज एवं रूट। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 बूंद मौखिक अर्थात ओरल के माध्यम से, ठीक। ओपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल पोलियो माइलाइटिस, ठीक। ओरल पोलियो माइलाइटिस वैक्सीन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि एक बच्चा 1 साल बाद टीका लगवाने आए तो आप कौन कौन से टीके लगवाएंगे, बताइए। प्रश्न संख्या 15 में। तो इसमें आप क्या क्या लगवाएंगे? डीपीटी, ओपीवी और खसरा, ठीक। मीजल्स, ये 3 टीके लगवाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है गर्भवती महिला को कौन सा टीका लगाया जाता है, बताइए। डीपीटी, टीडी, टीटी या हेपेटाइटिस बी? इसमें आप लोग अपना उत्तर खुद ही दीजिए। कमेंट में अपना उत्तर दीजिए इसका। बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव में लगाते हैं, बताइए। पोलियो में, क्षय रोग में, खसरा में या छोटी माता में? पोलियो, क्षय रोग, खसरा, छोटी माता, बताइए। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव में लगाते हैं? तो इसमें हो जाएगा क्षय रोग, जिसे टीबी बोलते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लागू किया गया, ठीक। बताइए इसमें, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं वैश्विक टीकाकरण प्रोग्राम, बताइए कब लागू किया गया। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो वैश्विक टीकाकरण है इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो अपडेट हुई है। WHO ने एक अध्ययन में पता पाया है कि जो वैश्विक टीकाकरण का प्रयास किया गया है पिछले 50 वर्षों में, तो इस कार्यक्रम के प्रयास से लगभग 154 मिलियन लोगों की जान बचाई गई है। कितने लोगों की? 154 मिलियन लोगों की।